नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सेटेड प्रिपरेशन सीरीज़ का चौथी क्लास है, यानी कि लेसन 4 है। सो लेसन 4 में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। ओके, सो लेसन 4 में जो भी पढ़ेंगे उसके पहले हम ये जानना जरूरी है कि लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, सो बारबेली बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा था। लेसन 1 में हमने पढ़ा था नंबर्स, फिर नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। फिर लेसन 2 में हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर। फिर लेसन 3 में पढ़ा था मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, जो स्कूल में पढ़ा हुआ है वही चीज़ें है, बट नेचुरल नंबर और डेसिमल पॉइंट नंबर का कैसे किया जाता है वो उसमें बताया गया था। तो आप लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, सो आपका कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर हो जाएगा। ओके, और एग्जाम में आंसर करने के लिए कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर होना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, कोई एक ही क्वेश्चन को घुमा के दे देता है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इजीली आंसर कर पाएंगे। चलिए तो चलते हैं आज अभी लेसन 4 में। ओके, सो लेसन 4 में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। लेसन 4। ओके, सो लेसन 4 में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है, पहला रहेगा फ्रैक्शंस, फिर आएगा सिंप्लीफिकेशन। ओके, सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफाई भी बोल सकते हो। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, ये जो 3 टॉपिक है ये आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारा फ्रैक्शंस। ओके, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन नाम से आप क्या समझते हैं? फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब होता है पार्ट ऑफ समथिंग। ओके, फ्रैक्शन मतलब पार्ट है। ओके, सो फ्रैक्शन को, ये देखिए फ्रैक्शन क्या है। मान लीजिए ये एक बॉल है आपके पास। ठीक है, या ऑरेंज है या कुछ भी है, आपको बोला गया इसको 2 टुकड़ा कर दो, तो आपने इसके बीच में से 2 टुकड़ा कर दिया। ठीक है, 2 टुकड़े, ये जस्ट 2 को 2 कलर कर दिया, 2 टुकड़ा कर दिया। बोला एक टुकड़ा उसको दे दो, एक टुकड़ा तुम खा लो। ठीक है, तो यानी कि एक टुकड़ा तुमको खाना है, यानी कि तुमको 2 भागों में तुमको कितना भाग मिला? एक ही भाग मिला। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 भागों में 1 भाग। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, ओके, सो ये जो 1/2 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब 1/2 होता है। ठीक है, या फिर 1:2 होता है। ये 2 डॉट है, कॉलन है। ठीक है, इस कॉलन का भी एक नाम है जिसका नाम क्या बोलते हैं? रेशियो। सो हम अगर फाइनलाइज करते हैं, समराइज करते हैं तो क्या है? फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू डिवीजन इक्विवेलेंट टू रेशियो। ओके, सो इसको याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन को हम क्या क्या बोल सकते हैं? डिवीजन भी बोल सकते हैं, रेशियो भी बोल सकते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन तो उसका नाम है ही। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा ये है। ठीक है, तो इस लाइन को थोड़ा सीधा कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना जरूरी है। ओके, अब चलते हैं डेफिनेशन से। ठीक है, फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है? ए नंबर which can be
written in the form of P by Q where Q not equal to 0. ठीक है, यानी कि ये जो नीचे जो Q लिखा है ये कभी 0 नहीं हो सकता, कुछ भी नंबर हो सकता है. ठीक है, इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन. ओके, ये नीचे वाला 0 क्यों नहीं हो सकता, ये जो आपको बोला गया कि 2 भागों में 1 भाग. ठीक है, वही अगर नीचे वाला अगर 0 हो जाता है, 0 भागों में 1 भाग, अगर भाग किया ही नहीं है तो अब 1 भाग कैसे लोगे. ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि फ्रैक्शन में कभी नीचे वाला 0 नहीं होता है. ठीक है, तो ये होता है जिसको भी हम P बाई Q यानी कि 1/2 3/4 ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, अब फ्रैक्शन का, और फिर से मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, फ्रैक्शंस. ओके, तो फ्रैक्शन का हम क्या बोले, P बाई Q. फ्रैक्शन का कुछ टर्म है. ठीक है, जो जानना जरूरी. ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है, ऊपर वाले का नाम है न्यूमरेटर. ओके, और नीचे वाला का नाम है डिनोमिनेटर. ये सब मेमोराइज कर लीजिएगा. ओके, क्योंकि आगे चल के ये काम आएगा. और ये बीच में जो ये लाइन है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और बार. ठीक है, तो ये मेमोराइज करने का चीज़ है. ठीक है, तो आपको ये मेमोराइज करना है, ये तीनों टर्म. ओके, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का कुछ रूल्स है, रूल्स ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, फ्रैक्शन का पहला रूल है, जैसे पहले बताया था, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q मतलब नीचे वाला. ठीक है, तो यानी कि ये फ्रैक्शन कैन नॉट हैव डिनोमिनेटर एज 0. ठीक है, यानी कि एक फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट कभी 0 नहीं हो सकता है. ठीक है, ए फ्रैक्शन इक्वल्स 0. ठीक है, इफ इट्स न्यूमरेटर इज 0. ठीक है, यानी कि ऊपर वाला अगर 0 हो जाता है, ठीक है, अगर 0/2 लिखता है तो इसको सोचना ही नहीं है, सीधा 0 लिख देना का. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, ऊपर वाला अगर न्यूमरेटर अगर 0 है तो फ्रैक्शंस का रिजल्ट 0 हो जाए, क्योंकि 0 डिवाइडेड, इसका मतलब क्या होता है, 0 डिवाइडेड बाई 2. 2 से 0 को डिवाइड कीजिए, 2 के साथ 0 इंटू करोगे तो भी तो 0 होगा. ठीक है, ओके, ये हो गया आपका दूसरा नंबर. और ये तीसरा नंबर है आपका कि ए फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1. फ्रैक्शन का रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम. ठीक है, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला अगर सेम हो जाता है, जैसे 2/2, तो 2 से 2 को डिवाइड करने से कितना है, 1 रहेगा. ठीक है, तो 1 है. ठीक है, तो अगर ऊपर वाला नीचे वाला सेम है तो डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है, सीधा 1 लिखने का है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं. ये हो गया आपका फ्रैक्शन का डेफिनेशन. अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. ओके, टाइप ऑफ फ्रैक्शन में पहला आएगा आपका लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन, all fractions just a minute. All fractions
whose denominators are सेम। जो जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है उनको क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाफ, 3/2, 5/2। अब ये सब का क्या है? देखिए डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला तीनों का क्या है? नीचे वाला तीनों का सेम है। इसका भी 2 है, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे? लाइक बोलेंगे। ठीक है। अब अगर लाइक फ्रैक्शन है तो दूसरा क्या आएगा? अनलाइक आएगा, क्योंकि अगर स्कूल में कोई आपको लाइक करता है तो कोई अनलाइक भी करता होगा। ठीक है। सो अनलाइक फ्रैक्शन। ओके। ऑल फ्रैक्शंस whose denominators are different। ठीक है। जिनका डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला पार्ट क्या है? नीचे वाला पार्ट इसका डिफरेंट है। हाफ, 3/4, 11/15 ऐसे ही इसका नीचे वाला पार्ट क्या क्या है? 2, 4, 15, तो डिफरेंट है, उसको क्या बोलेंगे? अनलाइक। ठीक है। अब तीसरा आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? नाम से है कि ये प्रॉपर है। ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते पहले। ऑल फ्रैक्शंस whose numerators, ओके, ऑल फ्रैक्शन है, ये सिंगल फ्रैक्शन का भी हो सकता है। सो इसको ऑल फ्रैक्शन ना बोल के ए फ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है। ए फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator। ओके, यानी कि न्यूमरेटर में तो ऊपर वाला नीचे वाले से क्या है? छोटा है, लेस देन है। ठीक है, लेस देन। ओके, एज फॉर एग्जांपल हाफ, 3/5, 7/11। ठीक है, ये सब क्या है? प्रॉपर है। प्रॉपर क्यों बोला जाता है? देखिए ऊपर में एक, नीचे में दो, यानी कि दो भागों में एक भाग। वही अगर दो ऊपर हो जाता नीचे एक हो जाता, यानी एक भागों में दो भाग। एक भागों में दो का भाग कभी मान सकता है? कोई प्रॉपर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए इसको प्रॉपर बोलते हैं। ठीक है। और जो उल्टा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो रहेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, हमारा चौथा डेफिनेशन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction whose numerator is more than its denominator। Okay, so as for example हम देते हैं ओके 4/3, 7/5, 9/5 ऐसे करके, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला से बड़ा है, इसमें भी ऊपर वाला नीचे वाला से बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको इम्प्रॉपर बोलेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आपका पांचवा आता है जब इम्प्रॉपर आ गया। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी हम रख नहीं सकते, तो इसको हम किसी चीज में कन्वर्ट करेंगे जिसका नाम होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन। when an improper fraction is
expressed in the form of a whole number and a proper fraction, then it is called a मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, यानी कि कोई एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तब उसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, कोई भी ले लेते, ऊपर वाले से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते पहला वाला. ठीक है, 4/3. इसको हम एक होल नंबर और उस पर कैसे लिखेंगे? सो 4/3 का मतलब होता है 4 डिवाइडेड बाई 3. अब 4 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना 1 टाइम्स जाएगा 3 1. ठीक है, तो 1 तो आ गया एक, और दूसरा आएगा क्या है, 3 में से 1 बची है. ठीक है, या नीचे तो 3 था ही और बचा कितना, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 1 है. सो 1. ठीक है, सो इसको बोलेंगे 1 एंड 1/3. ठीक है, एक देखिए ये हो गया आपका होल नंबर हो गया, और ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, है नहीं. सो इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, ये पूरा चीज़ को मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, इस पूरा चीज़ को. ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया. सो आगे चलते हैं. मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया. फिर छठा आएगा आपका इनवर्स फ्रैक्शन. इनवर्स फ्रैक्शन, इनवर्स का मतलब अगर सिंपल हिंदी में बोलते तो क्या है, उल्टा. ठीक है, उल्टा होता है ना, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा. ओके, सो जस्ट एक फ्रैक्शन को उल्टा कर दो तो उसको इनवर्स फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, if p by q is a fraction, then q by p is its inverse fraction. okay, inverse फ्रैक्शन समझ के जस्ट उल्टा करना है. यानी कि अगर हम हाफ लिखते हैं, हाफ का इन्वर्स क्या होगा, 2/1. 3/4 का इन्वर्स क्या होगा, 4/3. सो ये हो गया आपका नॉर्मल फ्रैक्शन और ये हो गया आपका इन्वर्स फ्रैक्शन. एक दूसरे का इन्वर्स और नॉर्मल है. ठीक है, इसका इन्वर्स ये है, इसका इन्वर्स वो है. ओके, फिर आपका 7वां नंबर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट, ये सब डेफिनेशन मेमोराइज कर लीजिएगा. ठीक है, काम आएगा आपका. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, all fractions which represent the same ratio or number are called equivalent फ्रैक्शन. ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो डेफिनेशन क्या कहता है, जो फ्रैक्शन सेम नंबर या रेशियो रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे. एग्जांपल के तौर पे हाफ 3/6. ओके, फिर आपका 16/32 ऐसे करके. तो कैसे ये तीनों फ्रैक्शन सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, देखिए हाफ को और छोटा हो नहीं सकता है. 3/6 को और छोटा करते हैं, 3 से इसको करते हैं 1, 3 से इसको करते हैं 2, यानी कि इसका आ गया हाफ. ओके, फिर 16/32, 16 से इसको काटते हैं 1, 16 से इसको काटते हैं 2, यानी कि हाफ. अब देखिए तीनों का वैल्यू क्या आ गया, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ और इसका भी हाफ. सो इन तीनों को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे. ठीक है,
सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हो गया। सो फ्रैक्शन का डेफिनेशन इज ऑलमोस्ट ओवर, ठीक है। सो अभी चलते हैं फ्रैक्शन से कैसे हम कुछ सम करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन से कुछ ऑपरेशन कैसे करते हैं, एडिशन डिवीजन ये सब कैसे करते हैं, ठीक है। सो हमारा अभी का जो रहेगा टॉपिक ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन, ओके। सो सबसे पहले ऑपरेशन में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ओके। फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, ठीक है। हाफ प्लस 3/2, ओके। जस्ट में 2 का दिया हो और ज़्यादा होगा तो आप कर पाएंगे इजीली। सो नीचे अगर दोनों का सेम है तो जस्ट नीचे दोनों को 2 में से कोई एक लिख देना है, ठीक है। जो नंबर वही लिख देना का है, ठीक है। फिर इस 2 से इस नीचे वाले से इस नीचे वाले को क्या करना है, आपको इस नीचे वाले से इस नीचे वाले को डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करने से कितना आएगा, 1 आएगा, वो लिख देना क्या, और ऊपर ऑलरेडी 1 है, इनटू देके ऊपर वाला 1 को लिखना है, फिर बीच में प्लस सिंबल है, ठीक है। फिर अगेन 2 से 2 को डिवाइड करना है तो 1 इंटू ऊपर तो 3 है ही, ठीक है। सो 2 और ऊपर 1 प्लस 3 4 और नीचे 2। अब देखिए दोनों में काटा जाएगा, ये 2 और नीचे 1, नीचे 1 रहने का मतलब कुछ है नहीं, यानी कि सीधा 2 है इसका आंसर, ओके। ये हो गया आपका 1। अगर आप 2/1 भी लिख दोगे कोई तो भी कोई हर्ज है नहीं, ओके। और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये तो देख लिया तो नीचे का सेम है, अगर नीचे सेम नहीं है, हाफ प्लस 3/5 प्लस 7/10, ओके, ऐसे करके दिया है। तो क्या करेंगे, तो उसमें क्या होगा, पहले तो दोनों में सेम था तो हमने कोई भी एक लिख लिया, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, कौन सा लिखे। इसके लिए सबसे पहला काम है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके लिए अलग क्लास लिया जाएगा, बट अभी देख लीजिए, अभी के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में देख लीजिए। सीधा ऐसे करके लाइन खींचना है, एंगल, फिर उसके अंदर तीनों नीचे वाला नंबर को लिख देने का है। अब ढूंढना है कोई एक नंबर जो इनमें से एटलीस्ट 2 को डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 2 से इसको डिवाइड हो जाएगा, 5 को डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 10 को डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ है, अगर 1 को डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर एक्सेप्टेड नहीं है, 2 को डिवाइड हो रहा है तो चलेगा। सो 2 से कितना होगा, 1 टाइम्स 2, 5 से नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और 2 से 10 को डिवाइड करने से 5 है, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा इन दोनों को, ठीक है। सो 5 से 1 को डिवाइड नहीं होगा, 1 जैसे कि ऐसे ही आ जाएगा, ये 1 और ये 1, ठीक है। सो हमारा जो एलसीएम होगा, एलसीएम कैसे होगा, 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ओके। 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा, 10, ओके। सो हमारा एलसीएम है 10, तो ये एलसीएम नीचे आ जाएगा, ओके। सो 2 से 10 को डिवाइड करने से कितना होगा, 5 इंटू ऊपर 1 है, प्लस 5 से 10 को 2 इंटू 3, प्लस 10 से 10 को क्या है, 1 इंटू ऊपर 7। सो नीचे 10 ऊपर 5 प्लस 6 प्लस 7, ओके। यानी कि 6 5 11 और 7 18, नीचे 10। सो 2 से डिवाइड हो जाएगा 9, 2 से डिवाइड हो जाएगा 5, यानी कि 9/5। ये क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर बड़ा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं डिवाइड करके। तो मैं डिवाइड कर नहीं रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा अगर आपको बिना डिवाइड के नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर, ओके। ये डिवीजन हो गया। फिर आपका आएगा नेक्स्ट डिवीजन के बाद सब्ट्रैक्शन, ओके। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ओके। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में सेम एडिशन जैसा ही है सब्ट्रैक्शन, बस उसमें क्या है कि प्लस की जगह माइनस हो जाता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन का आपका क्वेश्चन देगा जैसे कि सब्ट्रैक्ट 3/4 माइनस हाफ, ऐसे करके देगा आपको।
सपोज। ओके, सो आप तो क्या करेंगे, इसमें सीधा आप देखिए दोनों डिफरेंट है, यानी कि दोनों का पहले एलसीएम हो जाएगा। 4 और 2 का एलसीएम क्या है, 2 टाइम्स जाएगा 2 और ये 1, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 है। ओके, तो 4 4 में कितना 1 टाइम्स, सो 1 इंटू 3 माइनस 4 4 में कितना 2 टाइम्स, सो ऊपर 1 है, सॉरी 2 टाइम्स 2 इंटू ऊपर 1 है। ओके, सो ऊपर में क्या है 3 माइनस 2 और नीचे 4, सो कितना है 1/4 इसका आंसर है, ठीक है। सो सब्ट्रैक्शन हो गया। एक चीज़ ध्यान रखना, सब्ट्रैक्शन को कभी एग्जाम में डिफरेंस भी बोल सकता है, ठीक है, और एडिशन को सम, ठीक है, ये सब के नाम पे भी आपको एग्जाम में बोल सकता है कि फाइंड द सम और फाइंड द डिफरेंस, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हो गया सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन का हो गया। अगर सही होगा तो एलसीएम लेने का ज़रूरत नहीं, कोई एक लिख देने का है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम थोड़ा दूसरा पेज में जाके करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा लंबा है। ओके, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये भी वेरी सिंपल है। मल्टीप्लाई आपको दिया हाफ इंटू 3/6 इंटू 9/12 ऐसे दिया आपको, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल है, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, ये ध्यान रखना। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन में सीधा नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, 1 इंटू 3 इंटू 9। अब 3 से इसको काटिए, कितना होगा 2 टाइम्स, ये 3 से 1। ओके, इसको 3 से काटिए 3, इसको 3 से काटिए 4, और ऊपर नीचे कुछ काट सकते हैं, बिल्कुल नहीं काट सकते। सो ऊपर में क्या क्या बचा, 1 इंटू 3, और नीचे क्या है 2 इंटू 2 इंटू 4, तो नीचे क्या हो जाएगा 16 और ऊपर 3, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए, चाहे एडिशन और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, अगर उसमें आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 and 1/2 इंटू 2 and 2/3 ऐसे करके दिया। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल है, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये इंटू ये, ठीक है, फिर ये वाला ऐड हो जाएगा, ये इंटू और ये ऐड है। ओके, सो 2 इंटू 1, नीचे तो 2 रहेगा, ऊपर क्या है 2 इंटू 1 प्लस ऊपर का 1 है, इंटू इधर क्या होगा, सही आप लोग बताइए, 3 इंटू 2 प्लस 2, ऊपर का 2 प्लस है, ठीक है। सो नीचे 2, ऊपर क्या है 2 + 1 3 इंटू इधर क्या है 6 + 2 8 और नीचे 3। सो अब क्या है, अब तो नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर 2 इंटू 3 और इधर 3 इंटू 8, 2 से 8 को काटिए 4, ओके, और 3 से 3 को काट दीजिए, तो क्या बचा है, सिर्फ 4 बचा है और नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो 4 इज द आंसर। अगर किसी में ऐसा होता है सिर्फ नीचे बच जाता है, ओके, सिर्फ नीचे बच जाता है 4, ऊपर कुछ नहीं है, तो ध्यान रखना, नीचे बच जाता है, ऊपर हमेशा कुछ नहीं है, तो 1 है, ओके, ये ध्यान रखना। ओके, सो मल्टीप्लाई भी हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिवीजन। ओके, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, सो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में आपको दे दिया
डिवाइड 3/4 डिवाइडेड बाई 1/2 ऐसे। सो आप अगर कन्वेंशनल डिवीजन देखेंगे, यानी कि हाफ से 3/4 को डिवाइड करना है, हाफ से 3/4 को, क्या आप वैसे डिवाइड कर पाएंगे? कोई नंबर टेबल ही नहीं है वैसा कि आप कर पाए, ठीक है। सो इसको सीधा क्या करना है, पहले वाले को सेम रखना है, ये जो डिवाइड सिंबल है, डिवाइड सिंबल को इनटू कर देना है, और सेकेंड वाला जो आपका फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर देने का है, ठीक है, 2/1 करना है, ठीक है। यानी कि इसका रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि आपका डिवीजन को आप क्या करो, इनटू कर दो, ठीक है, और राइट फ्रैक्शन को क्या कर दो, इन्वर्स कर दो, ठीक है, इन्वर्स फ्रैक्शन कर दो, ठीक है, हो गया। अब देखिए ऊपर में 2 नीचे में 4, दोनों को 2 से काटा जाएगा, 2 से 2 टाइम्स, इसको 2 से 1 टाइम्स, ठीक है। सो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, 2 × 1 नीचे, ऊपर 3 × 1, सो 3/2। ये क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर बड़ा है, सो डिवाइड कर लीजिए, करने से क्या होगा, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, हो गया डिवीजन। सो डिवीजन तक कंप्लीट है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, ये आपका फ्रैक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। फ्रैक्शन के बाद अभी क्या आएगा हमारा, सिंप्लीफिकेशन, ओके, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, ओके, और इसको सिंप्लीफाई बोलते हैं, ठीक है। सो इसका एक स्टैंडर्ड रूल है, वो मेमोराइज करने का है आपको, VVDMAS। इसका क्या पाउंस होता है, इस बी को छोड़ दीजिए पहले बी को, तो क्या होगा, बदमाश, तो इजीली याद रह जाएगा बदमाश हुआ, ठीक है। सो ये सब बदमाश का क्या है, आपका एब्रीवेटेड फॉर्म है ये सब, ठीक है। सो बदमाश का क्या है, V = विनकुलम। आप नाम से मत डरिएगा, ठीक है, ये वेरी इजी है, विनकुलम मतलब बार होता है, ठीक है। सो मैं आपको साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराता रहूँगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया सिंप्लीफाई दिया आपको 1 × 2 + 3 डिवाइडेड बाय 1, ओके, -2 + 6 ऐसे करके आपको दिया, ओके। सो आप कैसे करेंगे इसको, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है, कि आप कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे कि इसको अगर करेंगे तो इस रूल्स के तहत में आपको क्या होता है, इस रूल्स में आपको ये होता है कि देखिए बदमाश है ना, सो बिफोर ब्रैकेट, ओके, सो बिफोर ब्रैकेट हो गया, ओके, बिफोर ब्रैकेट। अब जैसे कि बिनकुलाम आपको यह बार, ठीक है, सपोज यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन में इधर दे दिया बार, ठीक है, फिर आपका इधर दे दिया ब्रैकेट, ओके, ऐसे करके फिर ऑफ और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ओके, ऑफ जहाँ भी लिखा होगा इसका मतलब है इनटू, ओके। और फिर D4, आप लोग गेस कीजिए D4 क्या है, डिवीजन, स्कूल में सब पढ़े हुए हैं ये सब, ओके, मल्टी, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, और S फॉर सब्ट्रैक्शन, ओके। ये इसलिए कि कोई भी सिंप्लीफाई करना है तो इसी सीक्वेंस में, ओके, सबसे पहला जो काम होगा, सबसे पहला जो हम काम करेंगे फर्स्ट में ये होगा, ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे,
सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, ये हो गया आपका लास्ट। ओके, तो अब इसमें बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट करना है, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, और डिवीजन क्या है, बीच में है। ओके, सो इसका सबसे पहले क्या है, बार है इसमें बिल्कुल है, तो बाकी सब इंटेक्ट रह जाएगा। 1 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 कितना होगा, 1 से 3 को डिवाइड करने से 3 हो जाएगा। ओके, -2 प्लस 6। ओके, फिर क्या है, फिर इसमें क्या क्या सिंबल है देखिए, इंटू है, प्लस है, माइनस है। सो इसमें से कौन सा पहले आएगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करें, सॉरी इसमें ब्रैकेट भी बचा हुआ है, तो बिनकुलन के बाद क्या है, ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट में क्या है, 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2, तो ब्रैकेट निकल गया, इंटू भी निकल गया। ठीक है, +3 -2 प्लस 6। तो अभी क्या है, अभी आता है आपका प्लस पहले है। ठीक है, यानी कि एडिशन। ओके, सो ये ध्यान रखना, ये -2 प्लस 6 को ऐड ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो जिसके आगे सिंबल नहीं उसको एक साथ करना है। ये क्या है, 2 है यानी कि प्लस है। ठीक है, 3 के आगे क्या है, प्लस है, सो 3, और प्लस कौन सा है, ये है +6, सो इसको इधर ले आइए और 2 को लास्ट में ले जाइए। ठीक है, तो अभी क्या है, प्लस का काम पहले होगा, यानी कि ये तीनों 2 + 3 5 + 6 11 -2 इक्वल टू कितना है, 9 हो गया इसका आंसर। वही अगर आप यहाँ पे कर देते, यहाँ पे क्या होता आपका 2 + 3 5 हो जाता। ठीक है, फिर 5 - 2 कर लेते आप। ठीक है, 5 - 2 कर लेते तो कितना हो जाता आपका 3 हो जाता, +6 9। ठीक है, ऐसे करके, लेकिन बहुत जगह पे आपका ये जैसे ये आपको ये क्या है आपका, ये तो मैंने आपको सही चीज़ें बता दिया है। ये यहाँ पे क्या प्लस है, तो आप क्या करते, इसको अगर मैं गलत तरीके से अगर बताता हूँ तो आप क्या करते हैं, इसको यहाँ पे 2 + 3 तो आपको आप करेंगे ही, 5 माइनस क्या करते 2 + 6 कितना होता 8, ये क्या होता -3, ये गलत आंसर है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। ओके, तो ऐसा नहीं करना है इसी सीक्वेंस में, क्योंकि ऐसे अगर सिचुएशन आ जाता है तो सारे प्लस वाले को एक साथ ले आइए और माइनस वाले को लास्ट में ले जाइए। ठीक है, तो ऐसे करके आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सो सिंप्लीफिकेशन भी हो गया। नेक्स्ट हमारा है, सिंप्लीफिकेशन के बाद एक और टॉपिक था जिसका नाम था अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है, लगभग। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का ज़रूरत कब पड़ता है, अप्रोक्सीमेशन का ज़रूरत तब पड़ता है कि आप कोई सामान खरीदने गए। ओके, बाई। ठीक है, तब आपका जो कॉस्ट हुआ, सामान का कॉस्ट हुआ ₹49। तब आपके पास अगर ₹49 देने के लिए आप क्या करेंगे, ₹40 + 5 + 2, ओके +2 ऐसे करके आप उनको देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर बेटर है आपका एक ₹50 का नोट। ठीक है, जिसमें आपको एक ही नोट देना पड़ेगा। तब दुकान वाला या आप ही दुकान वाले को बोलेंगे, अगर दुकान वाला ₹1 चेंज नहीं दे पा रहे, आप दुकान वाले को क्या बोलेंगे, ₹50 रख लीजिए। ठीक है, अगली बार एडजस्ट कर लेंगे। तो ये होता है आपका अप्रोक्सीमेशन। ओके, अप्रोक्सीमेशन। या कभी मान लीजिए ₹41 हुआ, तब आप क्या करते, आपको ₹1 और देना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि आप दुकान वाले को बोलते ₹40, तो दुकान वाला खुद ही बोलता है आपको 40 दे दीजिए, 41 से 40 दे दीजिए, चलेगा। ठीक है, दूसरा एक सिचुएशन आता है आपका, दूसरा सिचुएशन आता है ₹49.25 और एक आता है ₹49.81, ऐसे करके MRP लिखा हुआ है। तो आप 81 पैसा कहाँ से देंगे, 1 पैसा या 80 पैसा आजकल चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट रुपये में ले जाइए इसको। ठीक है, या फिर इसको ये नेक्स्ट रुपये में या प्रीवियस रुपये में ले आइए। तो इसको नेक्स्ट रुपये में ले जाने के लिए यानी कि 50 रुपये में ले जाने के लिए कितना पैसा ऐड करना पड़ेगा, 75 पैसा, और 49 रुपये में यानी कि इसके पहले वाले ले आने के लिए 25 पैसा माइनस करना पड़ेगा। तो आपको जहाँ पे नियरेस्ट होगा, कम लॉस या प्रॉफिट हो, उस पर करना है। ठीक है, सो ₹49.25 माइनस 0.25 कर लीजिए,
सो रुपीज़ 49 हो गया इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और इसमें क्या है, इसमें 49 करने के लिए आपको 81 पैसा माइनस करना पड़ेगा और 50 करने के लिए ओनली 19 पैसा ऐड करना पड़ेगा। तो 19 पैसा ऐड कर दीजिए, बेटर है। ठीक है, 49.81 प्लस 0.19 इक्वल टू ₹50। ये होता है अप्रोक्सीमेशन। ओके, अब अप्रोक्सीमेशन का एक क्वेश्चन मैं देता हूँ जो सीटेट में भी ऐसा आता है। ठीक है, फाइंड approximate value of 620 plus 690। इसमें ध्यान रखना, दोनों का ऐड करने के बाद अप्रोक्सीमेशन मत करना। ठीक है, दोनों का इंडिविजुअल अप्रोक्सीमेशन करना, उसके बाद ऐड करना। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 620। अब देखिए ये 100 का उसमें है ना, 100 वाले में तो नेक्स्ट 100 में देखना पड़ेगा, ये प्रीवियस 100 में 100 सीरीज है ये 620। ठीक है, सो 600 का नेक्स्ट 100 क्या है, 700। 700 करने के लिए हमको 80 रुपये ऐड करना पड़ेगा और वही 600 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 रुपीज़ माइनस करना पड़ेगा। तो नियरेस्ट कौन सा हो गया, 600 है, जिसमें कम माइनस करना पड़ रहा है। सो 620 माइनस 20 इक्वल टू 600। ओके, एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दूसरा क्या है, 690 है। अब देखिए इसमें हम 690 माइनस करेंगे या फिर 10 ऐड करेंगे। हमको 600 करना है या 700 करना है। 600 करना है तो 90 माइनस करना पड़ेगा और 700 करना है तो 10 ऐड करना पड़ेगा। सो 690 प्लस 10 की जहाँ पे कम होगा, ठीक, कम में ऐड या माइनस करना है, वही ऑप्शन हम चुनेंगे। ठीक है, तो यानी कि 6 और 7 1300। ओके, अब देखिए मैंने क्यों बोला कि आप पहले ऐसा मत कीजिए, पहले ऐड करके मत कीजिए। उसमें क्या होता है देखिए, 620 प्लस 690 आप करते तो कितना होता, 1310। ठीक है, 1310। अब क्या ये 1000 का उसमें चला गया, यानी कि आपको 310 माइनस करना है या फिर आपको 700 कुछ रुपया क्या करना है, 690 रुपये ऐड करके 2000 में ले जाना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसको माइनस करने के बाद कितना होता है, 1000 होता है परसेंट, ये गलत हो जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू वही करना है जहाँ पे लगभग पैसा मिल जाए। 1000 रुपये बहुत लॉस है, ये 2000 में चला जाएगा तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगा दुकान वाले को। ठीक है, तो इसीलिए इंडिविजुअल अप्रोक्सीमेशन निकाल के फिर ऐड करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो आज का ये क्लास का लेसन 4 का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको वो डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा। और ये जितना चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जितना चीज़ें मैंने पढ़ाया है यहाँ पे सब लिखा है मैंने। अगर इसका कॉपी भी आपको चाहिए, PDF कॉपी मिल जाएगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।